भाई साहब, दिस इज a very important class by the name of MCQ series of partnership fundamental and goodwill. अब पहले थोड़ा बच्चों को बता देता हूं, ये जो असाइनमेंट है ये आप लोगों के पास ऐप में आ गई है, ठीक है। तो सारे बच्चे भाई अपने अपने ऐप से इस असाइनमेंट को सेव कर लेना, राइट। अब सारे बच्चे चेक करोगे, आपके पास ऐप में ये असाइनमेंट आ गई। चलिए हम लोग इसमें अराउंड 26 क्वेश्चंस करेंगे और वो सारे के सारे आज कंप्लीट करेंगे। भाई प्लीज ध्यान से देखिएगा प्लीज। एंड बच्चा जो ऑनलाइन देख रहे हो अपने कैमरा अपने ऑन रखना प्लीज। गौरिका कैमरा ऑन रखो बेटा। Under what circumstances बेटा बड़े प्यार से प्लीज बिहेव योर सेल्फ एवरीवन। वी आर +2 स्टूडेंट्स, राइट, नॉट इलिटरेट और नॉट गवार। ओके भाई साहब, सारे बच्चे केयरफुली सुनेंगे सारे। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस a partner get exemption from sharing losses in a firm। एक पार्टनर को लॉस शेयर करने का छूट कब मिलता है? आंसर बताइए। यस, इफ ही इज अ माइनर। बेटा जिसको भी आंसर आता है वो बता सकता है। चलिए साथ साथ मार्क करते जाना भाई एमसीक्यूज। नेक्स्ट, व्हाई अ पार्टनरशिप फर्म needs partnership deed? हाँ जी, number 1, it acts as a proof, it regulates rights, it represents duties and liabilities of partners। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? yes, all of the above। very good, very good भाई। उम्मीद करूंगा सबको पता लग रहा है भाई। ओके नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दोस्त आप लोगों को एक बात बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कह लो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कह लीजिए, एक ही बात होती, ठीक है। अब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों हम लोग बनाते हैं? यस, फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट्स को बांटने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल? आप लोगों को पता है पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो आप खुद बनाते हो, राइट। जैसे प्रोफेशनल्स जो अपनी गुडविल खुद बनाते हैं। बच्चा प्लीज नीचे आ जाओ, एक बच्चा दोस्त नीचे आ जाइए, नीचे स्पेस है, फर्स्ट सीट पे स्पेस है बेटा, आ जाओ मेरे भाई, नीचे आ जाओ। आ जाओ बच्चा, फर्स्ट सीट पर आ जाओ। ये रहा बच्चा फर्स्ट सीट। चलिए भाई अब सारे बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, कौन से फैक्टर्स गुडविल को जनरेट करने में हेल्प करते हैं? नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन का हार्डवर्क, यस चाहिए होता है। अच्छी क्वालिटी, यस। अच्छी कस्टमर सर्विसेज, यस। तो आंसर क्या है बच्चा? ऑल ऑफ द अबव। बेटा पहले 4 क्लियर है सबको? मैं हर 4 के बाद आपसे पूछता जाऊंगा भाई। आगे सुने, पार्टनर के राइट्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ जी, पार्टनर के अधिकार कौन कौन से होते हैं?
क्या पार्टनर किताबों को इंस्पेक्ट कर सकता है? कर सकता है। क्या पार्टनर के पास अधिकार है कि वो दूसरे किसी की एडमिशन रोक सकता है? यस। क्या पार्टनर बिजनेस के अफेयर्स को कंडक्ट कर सकता है? यस। तो बेटा आंसर क्या है? अच्छा, एवरीबडी इज क्लियर? चलिए, गुड। इफ अ फर्म गिव्स गारंटी टू द पार्टनर, देन हु विल सैक्रिफाइस फॉर दिस गारंटी? बेटा आपको याद होगा, गारंटी वाला चैप्टर हमने करा था। टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हमने एक गारंटी करी थी, और मैंने आपको गारंटी के बारे में एक चीज बताई थी, याद करिएगा। गारंटी भाई साहब 4 तरीके की होती है, याद करो। गारंटी 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, पहली गारंटी होती है P2P। P2P क्या था? यस, इट इज पार्टनर टू पार्टनर, राइट। नेक्स्ट, अगली गारंटी, नीचे आ जाओ बच्चा, ऊपर स्पेस नहीं है। ओके बेटा, सौम्या के साथ बैठ जाओ। नेक्स्ट, P2F, it's partner to firm. Next, F2P, it is called as firm to partner. ठीक है? Next, simultaneous guarantee. याद आ गया सबको? 4 तरीके की गारंटी होती थी भाई। अब क्वेश्चन बढ़ो, कौन पार्टनर वहां पर एक्चुअली में गारंटी के लिए सैक्रिफाइस करते? ऑल पार्टनर्स इक्वली, ओनली दैट पार्टनर हु हैज मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट लॉस रेशियो, या आंसर दे रहा है ऑल ऑफ द अबव? पहली बात, क्या सारे पार्टनर्स हर बार इक्वली करते? नो, आंसर इज नो, याद रखना। तो आंसर इज बिग नो, ठीक है। दूसरा, क्या वही पार्टनर करता है जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो? नो, नॉट नेसेसरी। क्या पार्टनर्स अपने रेशो में करते हैं? यस, पार्टनर्स गारंटी को आपस में हमेशा रेशो में कर लेते। अगर आप लोग याद करोगे दोस्तों, हमारी एक गारंटी होती थी जिसको हम लोग कहते थे पार्टनर टू फर्म, याद है? अब पार्टनर टू फर्म में हमने क्या सीखा था, मैं आपको बताता हूं, याद करिएगा। पार्टनर टू फर्म में हमने सीखा था, सपोज ए पी आर पार्टनर्स। अब सपोज कर लो वो सी को लेकर आ रहे हैं, अब वो सी को गारंटी दे रहे हैं, और अगर सपोज कर लो, मान लीजिए बेटा, अगर कुछ ना मेंशन हो तो ये दो पार्टनर्स मिलके अपने रेशो में सी को गारंटी देते। याद है सारे बच्चों को? चलिए नेक्स्ट। नाउ लोन हैज बीन गिवन बाय वाइफ ऑफ अ पार्टनर टू द फर्म। अच्छा एक मिनट, एक एग्जाम्पल पहले आप लोग से बात करूंगा मैं सबसे। सारे बच्चे ना मुझे इस एग्जाम्पल का बात करो। ए बी सी अगर पार्टनर है तो भाई साहब इनके पार्टनरशिप में बिजनेस होता है। कल को बोले ए बोले सी की वाइफ मेरी, या बी बोले ए की वाइफ मेरी, बेटा पार्टनरशिप वाइफ की नहीं होती है। समझ गए सारे? ये बात याद रखना। तो अल्टीमेटली यहां पर बिजनेस में पार्टनरशिप होती है। तो यहां पर जो वाइफ है वो कौन हो गई? आउटसाइडर। कौन हो गई? बाहर की एक लेडी, पार्टनरशिप के लिए। नाउ अ पार्टनर वांट्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum एज पर पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। आपको ये इशू रिजॉल्व करना है। पहली बात, तो भाई लोन किसने दिया? पार्टनर ने कि वाइफ ने? तो वाइफ को थोड़ी 6% का रूल है। 6% का रूल किसके लिए होता है? पार्टनर्स के लिए 6% का रूल होता है, राइट?
अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। इसके 4 ऑप्शन। क्या 6% हम उसको प्रोवाइड करेंगे? नो। क्या हम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से दे देंगे? देखो अब यहां पर क्या है, पहले बात को समझो। पार्टनर बोलता है 6% दो, बट एक्चुअली में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम आउटसाइडर को 6% ही देंगे। दोनों फॉल्स है। अब क्या हम 10% दे देंगे? बेटा आप बताओ, हम अपनी मर्जी से 10% दे देंगे? नहीं। यहां पर एक्चुअली में आंसर पता है क्या होता है? जो वाइफ का और फर्म का आपस में सेटलमेंट होगा, हम उसको उतना इंटरेस्ट देंगे। बात समझ में आ गई? तो वाइफ का और फर्म का आपस में सेटलमेंट होगा, हम उसको उतना इंटरेस्ट देंगे। तो यहां पर जवाब है नन ऑफ द अबव। गाइस एवरीबॉडी इज अनक्लियर? पक्का? यार बहुत कम आवाजें आ रही हैं। इज दिस क्लियर +2 टॉपर्स? शाबाश, वेरी गुड। ओके भाई साहब, अब आप लोग को ये थोड़े से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसे प्रैक्टिकल्स भी हमें एमसीक्यू में आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। राइट? बोलता है एक पार्टनर विड्रॉ करता है 4000 पर मंथ। 1 मिनट जरा सुन लेना भाई, कंट्रोल योर फीलिंग्स। जुलाई में ऑन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 70। उसने स्टार्ट कब से करा? उसने जुलाई से करा। बेटा उसने स्टार्ट कब से करा? उसने जुलाई से करा। अब बच्चा बोलेगा सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो एक काम करो ना यार, n+1/2 लगा दो। हाँ जी, क्लियर है? अब आप मुझे बताओ दोस्तों, लॉजिकली इसमें n कितना लेना चाहिए? 39 मंथ्स। स्टार्ट कब से करा आपने? जुलाई से। ठीक है, ओके। तो लॉजिकली भाई यहां पर आपके पास कितने मंथ्स आने चाहिए? 5 मंथ्स। अब सुने भाई साहब, ध्यान से समझना। उसने 4000 पर मंथ ड्रॉ करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालनी है। 4000 पर मंथ कितने महीनों के लिए ड्रॉ करा? क्या समझ में आ रहा है? 9 मंथ्स के लिए ड्रॉ करा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अच्छा, मंथ्स कितने? 5/12। सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करो, बोलो कितना आता है? 1500। अब 1500 को ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मार्क कर लो। एक मिनट भाई, सारे टॉपर्स, इज दिस क्लियर? 5 मंथ्स क्यों लिया? बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? जब आईओडी लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में जब भी लिखा हो, फॉर्मूला यूज होता है n+1/2। राइट? n होते है आपके पास कितना अकाउंटिंग पीरियड है। अब जैसे बंदे ने स्टार्ट जुलाई से करा, 31 मार्च क्लोजिंग है, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स का हो गया, जुलाई टू 31 मार्च। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2। दैट क्लियर? गुड। सुनो भाई, अब ये समझना भाई, अ वेरी गुड प्रॉब्लम। क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। ए हैज गिवन गारंटी टू सी फॉर मिनिमम 10,000 प्रॉफिट। ए भाई साहब गारंटी कर रहे हैं सी को कि मैं आपको कम से कम 10,000 रुपए पक्का दूंगा। ईयर एंड पे फर्म को लॉस हो गया और सी के शेयर का लॉस 2,000 है। अब बताओ ए कितना नुकसान बेयर करेगा? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ए ने वादा करा मैं तुम्हें 10,000 पक्का दूंगा,
और 2000 बेचारे को नुकसान हो रहा है, भाई इसका 2000 नुकसान भी तुम्हें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगले को तुमने 2000 उसका नुकसान कवर करने के बाद उसको 10,000 का प्रॉफिट देना था। सबको समझ में आ रहा है? तो बेटा उसको 2000 का नुकसान कवर करेगा ए, और 10,000 उसको ऊपर से देगा। तो कितना अमाउंट देगा वो? अच्छा, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? गुड। 9 क्वेश्चन हो गए भाई। बेटा आप लोग आंसर लिख रहे हो सारे साथ साथ? असाइनमेंट आप लोगों के पास ऐप में आ गई है ये वाली, ठीक है? ओके, क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 चेक करो। फर्म में 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब नेट प्रॉफिट में से सब चीजें लेस कर लो, और वर्ड लिखे है इंक्लूडिंग रिजर्व। कोई बच्चा बता सकता है सर ये इंक्लूडिंग रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंक्लूडिंग रिजर्व? आफ्टर चार्जिंग। याद रखना बेटा, दरवाजा बंद कर दीजिए। वर्ड क्या है बच्चा? इंक्लूडिंग रिजर्व। इंक्लूडिंग का मतलब क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग। अब जब मैं आपसे 10% आफ्टर चार्जिंग बात करता हूं, बच्चों को याद होगा फॉर्मूला क्या लगेगा? 10/110। क्या लगेगा भाई फॉर्मूला? 10/110। इज दैट क्लियर एवरीवन? फॉर्मूला लगेगा भाई 10/110। अब समझो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर रिजर्व इज 44,000। ये मेंशन करा हुआ है। अब समझो 44,000, ये क्लियर हो गया? 44,000 इंटू 10/110, आंसर कितना आ गया? 4,000। चलिए दोस्त, अब मैं सारे बच्चों से 10 क्वेश्चन कराने के बाद पूछ रहा हूं, सारे बच्चों को सारे एमसीक्यूज क्लियर है? हाँ जी, क्या कह रहे बच्चा? 10/110 क्यों करा? बेटा जब आपको लिखा होता है ना, देखो दो बातें समझो भाई, दोबारा सुन लो। जब आपको लिखा होता है भाई इंक्लूडिंग, या वर्ड लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग, ये वर्ड नोट कर लो, ठीक है? तो इसमें कमीशन हो या रिजर्व हो, फॉर्मूला लगाना है रेट ओवर 100 प्लस रेट परसेंट। क्या समझ में आ गया? हाँ जी, बेटा 9th क्वेश्चन में उसको आपको क्या बोला था बच्चा, दोबारा सुन लो। आपको मैं 10,000 प्रॉफिट दूंगा, 10,000 क्या दूंगा? प्रॉफिट। और आपको 2,000 क्यों हो गया? तो लॉस पहले कवर करूंगा फिर ही तो प्रॉफिट दूंगा ना बच्चा। तो पहले आपको 2,000 का लॉस भी कवर करूंगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? खुद सोचो, मैंने आपको ऐसे सोचो, मैंने आपको प्लस 10,000 देने का वादा करा और आपका हो रहा है -2,000। पहले ये -2,000 भी तो कवर करना पड़ेगा मुझे, राइट? ओके भाई साहब, 11th, जब एक पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वो इंटरेस्ट कहां से पे किया जाता है? ये बताओ बेटा, क्वेश्चन क्या है? जब एक पार्टनर को आईओसी देना होता है, आईओसी, तो इंटरेस्ट हम लोग कहां से देते हैं? इंटरेस्ट बहुत इजी है यार, कम ऑन, प्रॉफिट में से यार, इट्स वेरी ऑब्वियस। आप लोग मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे शो करते हो, तो बेटा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दोगे? हमेशा प्रॉफिट में।
अच्छा, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है भाई, सुनना। अच्छा, एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, 8 लोग मिलके चला रहे हैं, 8 लोग मिलके चला रहे हैं। एक नया मेंबर उसको ज्वाइन करना चाहता है। नया मेंबर जो है उसका व्यू है कि पार्टनरशिप डीड को लिखो। बाकी पार्टनर्स कहते हैं नहीं, हम लोग को इसको नहीं लिखना। ठीक है, दे सेड दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। वो कहते हैं भाई चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाना पार्टनरशिप नहीं है। अब आपको यह बताना है भाई कि बाकी मेंबर सही है कि जो बंदा पार्टनरशिप डीड के लिए बोल रहा है वो सही है। बेटा आप मुझे बताओ यहां पर कौन सी बात सही है? बेटा सारी सही है, एग्जैक्टली। अगर तुम सोचोगे पहली बात, डिस्पेंसरी करना चैरिटेबल, वो भी चैरिटेबल, क्या वो आपके लिए प्रॉफिट का बिजनेस है? वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैंसिल करो। कोई प्रॉफिट लॉस आपस में होगा? नहीं होगा, ये भी कर दो। कोई मोटिव है प्रॉफिट का? तो बेटा वो सही कह रहे हैं बाकी पार्टनर्स, देयर शुड नॉट बी एनी पार्टनरशिप डीड। वहां पर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और ये क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के करके दिखाओ जल्दी से। ये सारे बच्चे करके दिखाएंगे अभी क्लास में। भाई साहब एक बच्चा बोलता है आंसर इज ए, एनीबडी एल्स? बेटा ये लीजिए ऑप्शंस देख लो, बताओ किसको क्या लग रहा है, क्या आंसर है? And I'll tell you guys, this is
A very easy sum. Okay. Now someone is saying B part. अब एक इधर से C भी आएगा. A, B is done. But you have this assignment in your app also. You can see that. आपके पास ऐप में भी असाइनमेंट है ये वाली. How many people favoring A as an answer? Okay. How many people favoring B as an answer? B. Someone was saying B. चलिए ठीक है. Now look here. विराट अनुष्का पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल बैलेंसेस गिवन है. भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है. मुझे नहीं पता आप लोग इसको कैसे कर रहे हो. ये देखिए, आप लोग को याद होगा दोस्त, हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते होते थे. इसमें वही करना था. सिंपल एक पार्टनर्स कैपिटल, विराट अनुष्का पार्टनर्स कैपिटल बनाओ. उनकी ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखी हुई है 10 लाख 8 लाख. इस 10 लाख और दे रखी है बच्चा 8 लाख. समझ गए सारे? अब सुनिए, आपको लिखा है प्रॉफिट फर्म ने कमाया. अच्छा मुझे एक बात बताओ, फर्म प्रॉफिट कमाती है, किस में बांटते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट? कौन सी रेशो में करेंगे? आपको लिखा हुआ बच्चा रेशो. तो इसको जब बांटोगे, यहां पर प्रॉफिट्स इनको मिलेंगे. इसका आ गया 1,15,000 और इसका आ गया 2,30,000. सब बता रहा हूं बच्चा, सुनते जाओ. अच्छा, अब एक चीज और बेटा, यहां पर ना कुछ बच्चे परेशान, सर ये प्रॉफिट के साथ नेट तो लिखा नहीं हुआ. आप अपनी जगह सही हो भाई साहब, आप अपनी जगह सही हो. एक मैं आपको बात बता देता हूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के करेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको एक चीज बताता हूं, समझो. आप लोग जो ये करोगे ना, ये सेंसिबल भी है. कितने लोगों ने सीधा 345 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, वो सब ढक्कन है. ठीक है, ये मैंने आपको पर्पसली करके दिखाया. अब सच बताओ, हाथ रेस करके कितने लोगों ने कर दिया था? करा होगा बहुत सारे लोगों ने. 345 को सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट करा. आई न्यू इट. बहुत सारे बच्चे करेंगे. गलत है बेटा वो. क्यों? क्योंकि भाई ये आपको प्रॉफिट सीधा नहीं गिवन है. समझो, आपको याद होगा आप लोग पहले एक छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, प्रॉफिट यहां लिखते थे. सैलरी जो आपने देनी है पार्टनर्स को, वो लिखा है 2500 पर मंथ. दोनों पार्टनर्स को देनी है, विराट को भी अनुष्का को भी. 2500 पर मंथ. बेटा 2500 पर मंथ का मतलब क्या हो गया? 30,000. ठीक है, अब सुनो, आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, विराट को अनुष्का को. बेटा 5%. 5% 10 लाख का और 8 लाख का 50 and 40.
अब जाके जो आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे ना, वो प्रॉफिट बटेंगे। तो ये जो बच्चे गलती कर रहे हो, पहले इसको ठीक करो, क्योंकि बच्चे ना सारे इसमें गलती कर रहे होंगे। बेटा ये 1,95,000 आता है, इसको बांटेंगे विराट अनुष्का के 2/3 और 1/3 के रेशियो में। ये प्रॉफिट बटेंगे। किसी ने ऐसे करा था? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, जितने बच्चों ने ऐसे करा। बेटा अब आपको याद करना है, ये सैलरी 30-30 ईच, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 and 40, एंड दोस्त पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 130 and 65। अब इनके कैपिटल्स निकालो। तो भाई सारे बच्चे चेक कर लेना प्लीज, तुम्हारा आंसर जो यहां पर आएगा पहले वाले का 12,10,000, इसका टोटल, ठीक है, और दूसरे वाले का 9,35,000। तो दोस्त ये तुम्हारा आंसर होगा। अब एक मिनट भाई, क्या ये कहानी क्लियर है सबको? सबको? अच्छा, बच्चों ने भाई ये बना ली है पीएल एप्रोप्रिएशन। नोट तो नहीं कर रहे? कर लो कर लो। कौन सा बच्चा? पीएल की कैपिटल? कैपिटल नोट कर लो। बड़ा नोट कर रहे होगे तो प्लीज बता देना। हाँ जी, पीएल नोट करना है भाई साहब। कैपिटल हो गया नोट? मतलब आप समझ लो कि आपको एमसीक्यू ऐसे भी आ सकते, ठीक है? तो ये थोड़े से ट्रिकी एमसीक्यूज हैं जो आपको करने पड़ेंगे। हाँ जी, डन। ये लो भाई, हो गया बच्चा। आप पीएल प्रिपरेशन नोट करें बेटा जल्दी। भाई साहब हो गया? चलिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फोर्टी फाइव प्रॉफिट जाएंगे वहां पर। बेटा ऑप्शन कौन सी थी? ऑब्वियसली ए ऑप्शन थी बच्चा, 12,10,000 एंड 9,35,000। ठीक है, हमारा यही आंसर आया था ना बच्चा, ये देखिए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का टोटल। फ्रेंड्स 14th समझना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट महेश और रमेश के बीच में कहते हैं प्रॉफिट लॉसेस को बराबर शेयर करेंगे। महेश को देनी है सैलरी 400 पर मंथ, रमेश को कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग एनी रेम्युनरेशन। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। एनुअल ड्रॉइंग्स उनकी इतनी है।
नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स वॉज इतना। आपको बताना है कि पार्टनर्स के बीच में हम लोग कितना कितना प्रॉफिट बांटेंगे। तो बच्चा अगर आप देखोगे एक सिंपल क्वेश्चन है पीएल एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 40,000। तो अब आप क्या करोगे भाई, इस क्वेश्चन में आप एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, प्लीज फोकस कर लीजिएगा, 40,000 के। एंड प्लीज साथ साथ नोट कर लेना बच्चा, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 40,000। चेक करो पहला पॉइंट, भाई पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, सैलरी देनी महेश को 400 पर मंथ। अच्छा, महेश को आपने सैलरी देनी है बेटा 400 पर मंथ। बेटा इनके नाम में ही जागृत है और ये जाग रहे होते हैं। बैठ रहो बेटा, नो नीड टू रिटर्न द कॉपी नाउ, रहने दो रहने दो। भाई साहब बैठे रहिए, कॉपी अब क्लास के बाद मिलेगी, बैठ जाओ। महेश की सैलरी 4,800। अच्छा शुक्र करो खुद नीचे नहीं आया, ये शुक्र करो। अच्छा भाई साहब वापस पढ़ाई पे, रमेश को 10% कमीशन देनी है। 1 मिनट, ये लैंग्वेज पढ़ी आपने, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग एनी रेम्युनरेशन। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो रमेश को कमीशन देनी ना आपने, बेटा याद रखना वो इस 40,000 रुपए दे देनी है। यार क्या लिखा है, बिफोर एडजस्टिंग एनी रेम्युनरेशन, वो आपने 40,000 रुपए दे देनी है। अच्छा नेक्स्ट आगे सुनो, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कुछ ना मेंशन हो, पर एनम लिखा हो, कितने महीने लेते थे 6/2, 6/12 याद है, 6 महीने। 16,000 के ऊपर 10%, सारे बच्चे कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 16,000 के ऊपर 10% 6 महीने का, ये पहले का आ गया 800। दूसरा है बच्चा 14,000 के ऊपर 10% 6 महीने का, यह आ गया 700। बेटा ये क्लियर हो रहा है सबको? सुनो अब और कुछ है क्वेश्चन में? दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी आप देखोगे ये वाला 40,000, 800 और 700 माइनस 4,800 और 4,000, कितना प्रॉफिट्स पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है? 32700। कितना बच्चा? 32700। इससे ऑप्शन कौन सी आ रही है? बी ऑप्शन। बेटा डन, गुड। आगे सुनो, अगर एक फर्म पार्टनर को गारंटी देती है और एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, अब दो गारंटीज सेम ईयर में है, इस गारंटी को क्या बोलते हैं? याद है बच्चों को, जब एक सम में दोनों गारंटी आ जाए क्या बोलते थे उसको? आंसर सी ऑप्शन। इज दिस अनक्लियर? गुड। भाई साहब देव जी कैमरा ऑन रखना।
The moment your camera is off, you are exited from the class. आगे 16th, A and B are partners. उनका रेशियो 2:3. उन लोग अकाउंट्स क्लोज करते 31 दिसंबर. ए विड्रॉ करता है 2000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई. स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई. बेटा जुलाई से लेके दिसंबर, भाई साहब 6 महीने, 9 मंथ का 6 महीने. ध्यान से देखो, अकाउंट्स क्लोजिंग क्या है दोस्तों? 31 दिसंबर. ठीक है. अब सुनो, आपको आईओडी निकालना है. अब यहां पर जब आप आईओडी कैलकुलेट करोगे, देखो भाई, बिगिनिंग में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? बिगिनिंग में फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? n+1/2. यहां पर n कितना लोगे? इज दिस क्लियर एवरीवन? आई कांट हियर. पक्का? वेरी गुड दोस्तों, ये आ गया 3.5 मंथ. दिस इज 3.5 मंथ्स. समझो. अब यहां पर 2000 हर महीने ड्रॉ कर रहा है. 2000 हर महीने. हाँ जी दोस्त, बच्चा सुनते जाओ मजे से. ठीक है, चुपचाप सुनो. पहले सस्पेंस नहीं खोलते होते. बच्चों ने पहले ही सस्पेंस बोल दिया. चलो, मैं अभी मजे ले रहा था कि बच्चे ऐसे निकालेंगे. अच्छा चलो ठीक है, अब बच्चों ने बोल दिया. भाई साहब 2000 × 6 ये आपने करा. इंटरेस्ट रेट कितना है? इसके साथ याद है एक आवश्यक वर्ड होता था. कौन सा? अगर ना लिखा हो तो पीरियड लेंगे. तो भाई ये कहां गया? ये गया तेल लेने. अच्छा, बहुत सारी महान आत्मा इसको निकालेगी. आपको याद है मेरे नोट्स में क्या लिखता था मैं? अबे ओए ढक्कन भूलना नहीं. याद आया? नोट्स में बोलता था. ठीक है. तो भाई साहब इसमें आईओडी जब निकालोगे 2000 × 6 का सीधा 12%. तो आप जब यहां पे निकालोगे दोस्त, यह आ जाता है 1440. 1440. अब बच्चा बोलेगा सर ये क्या गड़बड़ है, यहां तो ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है बेटा, ऑप्शन है यहां पर. एक्चुअली में 1440 है. हमारे टाइपिस्ट भैया की मिसप्रिंट है. टेंशन मत लीजिएगा. ठीक है, आंसर है बच्चा. वो टाइपिस्ट भैया से थोड़ी गलती हुई है, उसको माफ कर दीजिएगा. ओके दोस्तों, क्या ये कहानी सारे बच्चों को क्लियर है? गुड है. आगे सुनो. द कैपिटल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट्स इज 12,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है. आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा. अच्छा, अब एक बात याद करो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, आई कांट हियर, ऑन, स्टिल कांट हियर, ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस. अब आप क्या करोगे? मैं ये वाला सम यहीं पे कर देता हूं. ये देखो, ये 12,000 है. 12,000 में ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस. भाई साहब 12,000 में ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस, तो ओपनिंग कैपिटल आ गया 13,200. क्या क्लियर? अब आप 5% इसी पे निकाल लोगे. सीधा आंसर.
Okay, all handsome boys, is this clear? Boys कम है कि handsome कम है? कहता है boys. Again, I repeat, all beautiful girls, is this clear? Very good. Very good, भाई. ठीक है. आगे, nature of goodwill. Yes, goodwill is an intangible asset. Very good. Which of the following are the methods? And difficult. सर्कल टेस्ट में ऐसे ही एमसीक्यू आएंगे. ओके. Which of the following factors affect the goodwill? याद है, गुडविल को नेचर भी इफेक्ट करता है, एफिशिएंसी भी करती है, लोकेशन भी करती है. अच्छा, एक मिनट भाई, इसका जवाब दो. फाइंड आउट सिचुएशंस which actually create need for the valuation of goodwill. देखिए, जब पार्टनर, अच्छे से सुनना, रेशो में चेंज करते हैं ना, तो गुडविल की कैलकुलेशन होती है. जब एक नया पार्टनर आता है, सुन लेना ढक्कन, जब एक नया पार्टनर आता है तब भी गुडविल की कैलकुलेशन होती है. जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तब भी गुडविल की कैलकुलेशन होती है. ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा? इज दिस क्लियर? आगे, फाइंड आउट दैट गुडविल which is accounted as per accounting standard 26. कौन सी गुडविल को हम लोग अकाउंट करते हैं? लेट मी सी, ये कौन सा बच्चा आंसर करेगा? देखो, एक गुडविल वो होती है जो आप खरीदते हो. मान लो आपने किसी का बिजनेस खरीदा, गुडविल खरीद ली. सुनना भाई, एक गुडविल वो होती है जो आप अपनी खुद बनाते हो. ठीक है, एक गुडविल आपके पास, गुडविल ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर. अब AS26 कौन सी गुडविल के बारे में डिस्कस करता है? आपको बता देता हूं. AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है बेटा इंटेंजिबल एसेट को लेकर. जो गुडविल को आप खरीदते हो ना, सिर्फ उसके बारे में. मेरे को एक बात बताओ, जो आपने बनाई अपनी मेहनत से, उसकी वैल्यूएशन लगा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज कृष्णम बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लो, खुद ही हंस रहा वो. चलो मान लो भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. सपोज कर लो भाई, अपना कृष्णम भाई आज बहुत बढ़िया, बहुत फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया. ठीक है, एक क्लैपिंग बनती भाई इसके लिए. अच्छा, क्लाइंट पहुंचा होगा पर ये कभी नहीं पहुंचेगा. ठीक है, अच्छा, अब इसने बहुत अच्छी गुडविल बनाई अपनी मेहनत से, लगन से. मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये गुडविल की वैल्यू कर सकते हो आप लोग? अनमोल है, अनमोल. ठीक है, थैंक यू सर. बैठो. बस कितनी तालियां मारनी भाई, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में प्रोफेशन बन जाता है. सुनो तो भाई साहब, AS26 के अंदर सिर्फ वही गुडविल आती है जो आप खरीदते हो. दोस्तों, सबको ये बात समझ में आ रही है? ओके, क्योंकि वैल्यू इसी की होती है. चलो, ये तो खुद कर लोगे आप लोग. जल्दी से करके दिखाओ, गुडविल निकालनी है जल्दी से. 6000 में अबनॉर्मल गेन है भाई साहब. अबनॉर्मल गेन क्या करते हैं? प्लस की माइनस? माइनस. तो पहले वाले का प्रॉफिट आ गया 4000. 4000 में अबनॉर्मल लॉस है, क्या करेंगे?
कितना आ गया ये? 2500 में अब नॉर्मल गेन है, क्या करेंगे? 1500, ये हो गया आपके पास 1000। अब आपके प्रॉफिट आ गए 4000, 7000 और 1000। बेटा ये सारे बच्चों को समझ में आया? 12000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4000 आ गया, और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 ईयर्स परचेज है। अब देखो कितना इजी आंसर है। एवरीबडी इज क्लियर? गुड। चलिए भाई साहब, कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 2 लाख रुपए। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, गुडविल निकालनी है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन निकाल रहा है इसका आंसर? जल्दी से बताइए, फास्ट। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन एज एन आंसर। हाँ जी, एवरीबडी गेट्स ए ऑप्शन। बेटा एक बार स्टेप्स याद करा दूं उसके। पहला स्टेप, एवरेज प्रॉफिट। देख लो भाई, एक बार स्टेप याद करा देता हूं। एवरेज प्रॉफिट 48,000। दूसरा स्टेप बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड का 15%, 2 लाख का क्या आ गया? सुपर क्या हो गया? ये सुपर आ गया। गुडविल 18 इंटू आंसर। ये सारे बच्चों को क्लियर है? चलिए कैपिटलाइजेशन से आंसर बताएं। आप एक चीज याद रखना, कैपिटलाइजेशन में आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाओ या सुपर, आंसर सेम आएगा। आप लोग चाहे तो याद करो, मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है, याद करो भाई। यस, इट्स P माइनस RC ओवर R। बेटा तभी तो बताया भाई साहब। कोई ये जी सब कुछ अगर बुक में होगा तो इस गरीब की दाल रोटी कहां से चलेगी? सोचो, कभी कभी चिकन भी खाना होता है और अंडे तो रोज खाता हूं। ठीक है भाई, देखो 1,20,000 एनुअल प्रॉफिट है, तो आपके पास 1,20,000। अब आपको एसेट लिखा हुआ है लायबिलिटी। बेटा एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड याद है कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख का 10% ओवर 10%। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? 2 लाख। अच्छा सोचो, पिछली टर्म वालों को एमसीक्यू था सारा पेपर, कितना मजा आता होगा उनको क्लास में। सारे सम्स उनको ऐसे ही आते थे। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो कि काश हम लोग 1 साल पहले पैदा हो गए होते।
हाँ, 10th के बोर्ड का एडवांटेज मिला था आप लोगों को। यस, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। भाई साहब अब ये आंसर खुद निकाल दो, इजी। डी करेक्ट, सबका डी आंसर आ गया है। सेम फॉर्मूला, P माइनस आर सी ओवर आर। देख लो दोस्त, सबका डी आंसर आया है। ये आंसर आया है बेटा, सॉल्व करो ना, सेम फॉर्मूले से करना है दोस्त। P माइनस आर सी ओवर आर, सेम फॉर्मूला। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस लायबिलिटी, सेम फॉर्मूला यूज करो, P माइनस आर सी ओवर आर। भाई क्लास का कोई बच्चा बोलता है सर मेरा डी आंसर नहीं आ रहा। कितने लोगों से आंसर आ गया? लेट मी सी। डी ऑप्शन, अच्छा इज दिस डन? सबका आंसर आ गया? गुड।